काश कि ये इश्क के रंग कोई बंदा समझ ले कि ये जो आज बच्चे बच्चे की जुबान पर आशिक रसूल मुमताज कादरी का नाम जारी है तो इसलिए कि उस बंदे को अल्लाह के रसूल ने चुन लिया है। और यहां मैं आपकी वसातत से एक मैसेज देना चाहूंगा कि आशिक और होता है, नामूस रिसालत का मुहाफिज और होता है, और दहशतगर्द और होता है। तवज्जो रहे, मैं मुमताज हुसैन कादरी कातिल नहीं, दहशतगर्द नहीं, आशिक रसूल है। और ये जो बाज जनाब वो डॉलरों पे पलने वाले एंकर्स और डॉलरों पे पढ़ने वाली वो एनजीओस जो आज अखबारों में और मीडिया में डोला डाल रही हैं कि मुमताज कादरी को भी मिलिट्री कोर्ट के वाले किया जाए, ये बुनियादी तौर पर अफवाज पाकिस्तान की हिमायत में जो उठने वाली आशिकान रसूल की आवाजें हैं, इनको खामोश करवाने की ये साजिश है। फौजी अदालत के जरिए से अपने मनपसंद के वो फैसला वो समझते कि हो जाएगा, लेकिन हमारी फौज इतनी चबल पागल नहीं है। हमारी फौज को पता है कि ये एक ट्रिप है दुश्मन का जो इन लाखों करोड़ों मुसलमानों को हमारे मुखालिफ करने की। अब बात यह है कि दहशतगर्द तो वो हैं ही फौज के मुखालिफ, वो ये जो आशिकाने रसूल हैं ये तो सारे मुमताज कादरी से प्यार करने वाले हैं। अब अगर उसको भी तुम तख्ते दार पे लटकाओगे तो तुम्हें क्या लगता है कि ये हर आस्थाने और मदरसे और मस्जिद से जहां या रसूल अल्लाह की आवाज आ रही है ये तुम्हारी हिमायत करेंगे? इसलिए मुझे यकीन है कि हमारी मुक़्तदर आला जो कुव्वतें हैं वो इन बातों को समझती हैं। ये मसला मुमताज कादरी के मसले को छेड़ने का वक्त नहीं है, ये वक्त इस वक्त दहशतगर्दी से लड़ने का वक्त है। और मुमताज कादरी अगर दहशतगर्द होता ना तो सबसे पहला मुखालिफ उसका हनीफ कुरैशी होता। भाई दहशतगर्दी के खिलाफ तो हम लोगों ने आवाज उठाई है, हम हैं दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पे खड़े होने वाले लोग। मुमताज कादरी दहशतगर्द नहीं है। और मैं इसके लिए एक बड़ा खास किस्म का मैकेनिज्म बताने को तैयार हूं। अगर किसी को शक हो, लंबी चौड़ी दलीलें ना मानता हो, तो वैसे पेट्रोल महंगा है पर एडा भी महंगा तो वो नापैद नहीं, 2-4 लीटर किसी गड्डी विचों निकल आए। मैं उसको दावत देता हूं कि मैं अपने किसी शागिर्द की बात नहीं करता, मैं खुद हनीफ कुरैशी अपनी बात करता हूं। तू लगा पेट्रोल की आग, मैं मुमताज कादरी हक कहकर आग में जाता हूं, आग से फैसला करवा लेते हैं कि मुमताज कादरी हक है। ये कोई मैं पिछली सदी की बात नहीं कर रहा, मैं इसी सदी की हाल अवाल जींदा जागदा बंदा आपों पे तकरीर करना। मैं इतना पागल नहीं हूं कि मैं अपनी जान कुर्बान जो है ना जला दूं। मुझे पता है कि जो रसूल के इश्क की आग में जला हो दुनिया की आग उसे नहीं जलाती है। तो मुमताज हुसैन कादरी आशिक रसूल है और उसका नाम ही इतना बरकत वाला है, मेरा ईमान है। और मैं आपको क्या समझते हैं ऐसे ही कर रहा हूं। मेरे पास ऐसे 20 लोगों की ख्वाबें और उनकी गवाहियां मौजूद हैं। खुद जो मैंने देखा पढ़ा सुना उसको छोड़ो, मैं उन लोगों की जो बड़े बड़े अल्लाह के वली सैयद बुजुर्ग शेखुल हदीस, कईयों ने देखा मेरे नबी की महफिल लगी है और मुमताज कादरी उस महफिल में बैठा होगा। कईयों ने देखा, कई शेखुल हदीस हैं, कई बड़े बड़े एक बुजुर्ग हैं, सैयद हैं, 70-80 साल उनकी उम्र, सफेद दाढ़ी, वो रो रो के उन्होंने मुझे ये सुनाया। उन्होंने कहा बेटा मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल बैठे एक महफिल है और हुजूर फरमाते हैं मुमताज उठ मेरी नात सुना। और नबी की हदीस है जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही को देखा है, इन्ना शैतान ला यतमस्सलु बी। और इसके अलावा मैं आपको और जो हमारे करीबी ये जो हम लोगों के मामलात हैं उसको छोड़ें, इसलिए मुझे इतना यकीन है कि मुमताज कादरी आशिक रसूल है। मुमताज कादरी आशिक रसूल है। अगर वो दहशतगर्द होता तो सबसे ज्यादा उसकी मुखालिफत हम करते। इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि ये मुमताज कादरी के मसले की तरफ ना लाया जाए इस कौम को। ये ऐसा ना हो कि ये कौम 2 धड़ों में तकसीम हो, एक तरफ दहशतगर्द खड़े हों और एक तरफ जनाब दूसरे लोग खड़े हों और ये मारा मारी शुरू हो जाए।
हम चाहते हैं कि ये एक आवाज बन के हम सारे लोग इस वक्त अपनी फौज को सपोर्ट करें इंशाअल्लाह। और मेरा अपना मौकफ है, मैं एक जिम्मेदार आदमी होकर कहता हूं, हम बिला मशरूत अपनी अफवाज की हिमायत करते हैं। हमें ये दुख है हमें कि कोई हैसियत ही नहीं देते हमारे बड़े बुजुर्गों को ये फौजी लोग। हमें है कि यार इन्होंने कभी, इनके मुक़्तदर शख्सियतों ने हमारे बड़े लोगों को, बुजुर्गों को कभी इत्मीनान में ही नहीं लिया। लेकिन उस दिन हमारी एक मीटिंग हुई, उसमें मैंने आवाज बुलंद की कि ये वक्त नहीं है, गिला फिर करेंगे। अल्लाह करे हमारी फौज जंग जीते और इंशाअल्लाह हमारी फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीते। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए और हुजूर की तबस्सुम की बातें और सर ये साथ साथ ये दीन के अमन की दर्स और ये बातें, यही आज का हमारा मैसेज है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।